चलो आज बात करते हैं सबसे कॉमन और ऑनेस्टली सबसे कॉस्टली मिस्टेक्स की जो नए ट्रेडर्स करते हैं। अगर तुम अभी इस जर्नी की स्टार्टिंग पर हो तो एक बात याद रखना, क्या नहीं करना है ये सीखना कभी-कभी प्रॉफिट कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लेते रहते हैं। आओ अब कंटिन्यू करते हैं। आज का सिंपल गोल है तुम्हें वो रियल ग्राउंड लेवल विजडम देना जो तुम्हें स्टार्टिंग के टाइम पर अननेसेसरी लॉसेस, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से बचा सके। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये डिसीजंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट का गेम है। और स्टेक्स कितने हाई हैं वो भी समझ लो। अराउंड 90% नए ट्रेडर्स सिर्फ पहले 90 दिन के अंदर क्विट कर देते हैं, मतलब 3 महीने भी टिक नहीं पाते। रीजन सिंपल, वो अपना पूरा फर्स्ट डिपॉजिट लूज कर देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है और फिर वो मार्केट को ब्लेम करके एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन आज का गोल ये है कि तुम उन 90% में नहीं बल्कि उस 10% में आओ जो सर्वाइव करते हैं और इवेंचुअली ग्रो भी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरिया से, तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा पैसा। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। 2 बड़े ट्रैप्स होते हैं। पहला ट्रैप, स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा पैसा डाल देना। तुम एक्साइटेड होते हो, रील्स और यूट्यूब पर प्रॉफिट्स देखते हो और लगता है अगर बड़ा पैसा डालूंगा तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, और इसी एक्साइटमेंट में लोग अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग में डाल देते हैं। पर रियलिटी ये है कि जब तक तुम्हें मार्केट समझ नहीं आता तब तक बड़ा पैसा सिर्फ बड़ा रिस्क होता है। बिगिनर के लिए ये सबसे डेंजरस मूव है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, सिर्फ उतना पैसा यूज करो जो लूज होने पर तुम इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। अपने फर्स्ट कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं, लर्निंग फीस समझो। जैसे तुम किसी स्किल को सीखने के लिए पैसे देते हो, वैसे ही ये भी एक फीस है जो तुम मार्केट को देते हो सीखने के लिए। दूसरा बड़ा ट्रैप है बोरोड मनी से ट्रेडिंग करना, चाहे बैंक लोन हो या फ्रेंड्स और फैमिली से लिया हुआ पैसा। ये मिस्टेक और भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं लगा होता, तुम्हारी रेप्यूटेशन, रिलेशनशिप्स और प्रेशर भी लगा होता है। हर ट्रेड के साथ डर होता है, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, और इस मेंटल प्रेशर में तुम क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाते। ट्रेडिंग काम माइंड से होती है, प्रेशर में नहीं। अब आते हैं सेकंड एरिया पर, साइकोलॉजी। यहां से रियल गेम स्टार्ट होता है। जब तुम्हारा कैपिटल सॉर्टेड हो जाता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि असली बैटल चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। सबसे पहली साइकोलॉजिकल मिस्टेक, सीक्रेट में ट्रेडिंग करना। बहुत लोग किसी को बताते ही नहीं कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, न पेरेंट्स को न फ्रेंड्स को, और रिजल्ट, पूरा प्रेशर अंदर ही अंदर बिल्ड होता है। जब लॉस होता है तुम्हारे पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, तुम आइसोलेट हो जाते हो। इसका सोल्यूशन सिंपल है, कम से कम एक ट्रस्टेड बंदा रखो जिससे तुम अपनी जर्नी शेयर कर सको। कभी कभी एक सिंपल बात या एडवाइस तुम्हें ब्रेकडाउन होने से बचा सकती है। नेक्स्ट मिस्टेक, गेट रिच क्विक माइंडसेट। ये आजकल सबसे ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से। लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल देखते हैं, कार्स, प्रॉफिट्स, लग्जरी, और सोचते हैं ये सब मुझे भी जल्दी चाहिए, और इसी चक्कर में वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। फिर क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग, जल्दी प्रॉफिट बुक करना या लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस लेना। रियलिटी सिंपल है, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही किंग है। अगर तुम 10 से 30% मंथली भी कंसिस्टेंटली बना रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ये इनसेन ग्रोथ है। ये लॉटरी नहीं है, ये कंपाउंडिंग का गेम है। एक और डेंजरस मिस्टेक, गलत मेंटल स्टेट में ट्रेडिंग करना। सोचो, अगर तुम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, टायर्ड हो या किसी से फाइट हुई है तो क्या तुम क्लियर डिसीजन ले पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड बाय।